प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। इसमें हम लर्निंग आउटकम S707 और S713 यानी 707 और 713 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय समझें। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन पदार्थों के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था में है और यह जब पानी में बदलता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर हम बर्फ को चखें और पानी को चखें तो उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर उत्क्रमणीय का मतलब क्या है ये हम आपको यहाँ समझा दें। जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन गई, जल बन गई। अब हम जल को अगर ठंडा कर दें तो बर्फ बन गया, तो बर्फ से जल और जल से बर्फ बनाया जा सकता है, इसलिए इसे हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। रासायनिक भाषा में क्रिया कारकों के द्वारा क्रियाफल और क्रियाफल के द्वारा क्रियाकारक बनाए जाते हैं यदि, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आकार छोटा बड़ा हो सकता है, अमाप साइज उसकी लंबाई चौड़ाई बदल सकती है, रंग बदल सकता है। ये सब चीज़ें भौतिक गुणों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यदि हम उसे टेस्ट करें या रासायनिक गुणों का परिवर्तन जो हम उसमें देखें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जैसे चीनी या नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। जैसे शक्कर है, चीनी है, अगर हम पानी में गिलास में घोल दें तो चीनी भी हमें मीठी लगेगी, और जब हम उसे पानी में घोल देंगे शरबत बन जाएगा तो वो भी मीठा लगेगा। यानी इसमें केवल पहले चीनी ठोस रूप में थी, अब पानी में घुल गई तो द्रव रूप में हो गई, परंतु उसमें कोई उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि। तो जैसे आपने भोजन किया तो भोजन हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा भी निकलती है जिसका उपयोग हम कार्य के रूप में करते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पादों के अतिरिक्त भी निम्न घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा या प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषण, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना। जैसे हम लकड़ी जलाएं या कोयला जलाएं तो ये रासायनिक परिवर्तन है और इससे आप देखते हैं कि गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं भी निकलता है। लकड़ी का रंग जब वह राख बनती या कोयला बनता तो रंग भी चेंज हो जाता है। अब देखेंगे हम क्रियाकलाप। एक किसी परख नली में एक चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने के पानी में गुजारिए। इसमें एक
आपको दिखाया गया है कि ये परख नली है, इस परख नली में सिरका लिया गया है और खाने का सोडा, तो इसमें गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी परख नली में चूने का पानी है, तो यह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और ये बुलबुले के रूप में बाहर निकली और यह इसमें घुल जाएगी और चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। परख नली में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। सिरका जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, खाने का सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2 और अन्य पदार्थ। अब हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब इसमें दूसरी वाली परख नली में, पहले पहली परख नली के बारे में बताया कि इसमें क्या क्रिया हुई, अब दूसरे में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी अब यह कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, चूने का पानी जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, से क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जिसका सूत्र है CaCO3 और जल बनाएगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही जो चूने का पानी है वह दूधिया हो जाता है। तो जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो आपसे कहा जाए कि चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण। मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम का संकेत या सूत्र है Mg प्लस ऑक्सीजन का सूत्र है O2 इम्प्लाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। ये कुछ सूत्र आप लिख लीजिए और उनके नाम जरूर लिख लीजिए। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहे का संकेत Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O इम्प्लाइज जंग का सूत्र है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी जलवाष्प दोनों की अनिवार्यता होती है। यदि ऑक्सीजन है और जल नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगी, और जल है और ऑक्सीजन नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगी। इसलिए लोहे की वस्तुएं यदि भीगी हैं और हवा में रखें तो जंग लग जाएगी। जंग से रोकथाम का एक सरल उपाय आप सब जानते हैं, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं या फिर हम ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं या किसी अन्य धातु की हम परत भी चढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे हम अभ्यास वर्कशीट 1। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। कुछ हमने लिखे, आप खुद भी बहुत सारे परिवर्तन ढूंढिए जो भौतिक हैं या रासायनिक हैं। तो भौतिक जैसे चीनी या नमक का पानी में घुलना, चाक का टुकड़ों में टूटना, बल्ब का जलना, किसी मान लीजिए लोहे की राड उसको गर्म करके आपने मोड़ दिया या बिना गर्म करे मोड़ दिया, तो ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। जैसे भोजन का पचना, गैस, आप खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं ना, गैस का जलाना, फलों का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। मोमबत्ती का जलना,
जलने की कोई भी प्रक्रिया है वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। प्रश्न 5वां, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो नंबर 1, ऊष्मा का निकलना या अवशोषण, ध्वनि उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में हो सकते हैं। वर्कशीट 2, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। जैसे आप लकड़ी काटते हैं तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी पहले बड़े रूप में थी, अब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल गई, उसकी माप बदल गई, साइज बदल गई, परंतु लकड़ी में जो बड़ी लकड़ी में गुण हैं वही गुण छोटी लकड़ी में भी हैं रासायनिक, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आकार में परिवर्तन हो गया, उसकी रूप में परिवर्तन हो गया। अब देखें हम तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ना ही कोई नया पदार्थ बना। अब यहाँ पर हम देखें कि जब लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी के जलाने पर राख बनेगी, कोयला भी बन सकता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने देखा होगा धुआं भी निकलता है, ऊष्मा व प्रकाश भी निकलता है। आपने देखा हो, आप आग के पास बैठे हैं तो आपको गर्मी लगेगी, जिस भी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा निकलेगी तो आपको गर्मी लगेगी और ऊष्मा अवशोषित होगी तो आपको ठंडक लगेगी, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया के बनने वाले उत्पादों के नाम भी लिखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण पानी जो है चूने का वह दूधिया हो जाता है और इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। Fe+O2 + H2O implies Fe2O3। 5वां प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देंगे या ग्रीस लगा देंगे या हम ऑयल भी लगा देंगे या हम अन्य जो दूसरी धातु है उसकी परत भी चढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, आप अपने आसपास होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आप खुद, जैसा हमने आपको शुरू में कहा कि आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ढूंढिए और अपने विषय शिक्षक को बताइए कि ये भौतिक है कि रासायनिक। यदि आप सही बोलेंगे तो आपके विषय शिक्षक बता देंगे कि हाँ सही है, और अगर आप गलत बताओगे भौतिक को रासायनिक या रासायनिक को भौतिक तो वो समझा देंगे कि नहीं ये इसलिए नहीं, इसलिए यह भौतिक है या रासायनिक है। बल्ब का जलना, बर्फ से पानी का बनना, मोमबत्ती का पिघलना, यह सब भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, तो ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। अब और भी ढूंढ लीजिएगा। अगला है, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों को सूचीबद्ध। तेल या ग्रीस लगाकर, पेंट करके, किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर। अगला है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दर्शाने वाले चित्रों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में विभाजित करके स्क्रैप बुक में चिपकाएं। तो आप छांट लीजिए और अपनी स्क्रैप बुक में चिपका लीजिए और शिक्षक को बताइएगा, अपने विषय शिक्षक को। अंत में है स्व आकलन। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल क्या बदलते हैं? भौतिक गुण।
ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खाली स्थान परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक, ध्यान रहे रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रश्न दूसरा, सत्य असत्य। बर्फ से जल का बनना, तो यह क्या है? इन्होंने कहा रासायनिक परिवर्तन, जबकि यह क्या है? भौतिक परिवर्तन, तो इसलिए असत्य। अगला है पदार्थ के आकार, माप, रंग, अवस्था जैसे गुणों जो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, तो यह सत्य है। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, तो यह आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पादन होता है, तो सही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, सत्य है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते, जबकि आपको मालूम है कि होते हैं रासायनिक परिवर्तन में, इसलिए यह असत्य है। अब सही जोड़ियां बनाइए। हमने सही जोड़ी जो है वह सामने लिख दी है। आप पुस्तक में यदि छोटी राइटिंग में लिख सको तो लिख लो, नहीं तो फिर तीर के निशान लगा लेना। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय। ये ध्यान रखें, आगे जाके जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो कुछ रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनुत्क्रमणीय होते हैं। नमक का जल में घुलना, आपको मालूम है भौतिक परिवर्तन। किसी गैस का बनना, तो ये निश्चित तौर पर रासायनिक परिवर्तन होगा। Fe2O3 यह आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। MgO यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। प्रश्न 4, समीकरण पूर्ण कीजिए। CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको 2-4 बार पढ़ भी लीजिए जैसा हमने आपको बताया। इम्प्लाइज CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पर ये ध्यान रखें कहाँ कौन सा बड़ा अक्षर बनेगा और कहाँ छोटा, इस बात का आप ध्यान रखना। यदि आप अंग्रेजी के अक्षर छोटे या बड़े बना देंगे तो उससे रासायनिक सूत्र या उनका जो संकेत है वो बदल जाएगा और उस पदार्थ का नाम भी बदल जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर CO2 में 2 नीचे की तरफ लिखें, देखिए ये बात ध्यान में रखनी है। अगला Mg प्लस O2 इम्प्लाइज MgO। Fe प्लस O2 प्लस H2O इम्प्लाइज Fe2O3। CuSO4 प्लस Fe इम्प्लाइज FeSO4 प्लस Cu। अगला है एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सोडियम एसीटेट। लेकिन आपकी जो आपने इसके पहले अध्याय पढ़ा उसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ, तो ये 2 नाम नहीं लिखे, तो आप इन दोनों नाम की जगह अन्य पदार्थ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऊष्मा व प्रकाश नहीं निकलता। यहाँ पर आप उत्क्रमणीय भी चौथे नंबर पर लिख सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन में इसमें भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, और यह उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों होते हैं। आपकी पुस्तक में अनुत्क्रमणीय अकेला लिखा है तो अनुत्क्रमणीय अकेला लिख सकते हैं। तो इस तरह आज आपने अध्याय विज्ञान का कक्षा 8वीं का 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन समझा और उसकी सभी वर्कशीट आपने भरी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।